मुरादाबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुरादाबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। वेस्ट यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन रहेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ मुरादाबाद से किया गया। शहर के जामा मस्जिद इलाके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। यात्रा में कांग्रेसियों का जन सैलाब उमड़ा। आलम यह था कि प्रियंका गांधी वाड्रा की ससुराल मुरादाबाद में है और उनका और उनके भाई राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने न्याय यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कई दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल रहे। यात्रा जामा मस्जिद इलाके से शुरू होकर ईदगाह, डबल फाटक, करूला, कोहिनूर, तिराहा होते हुए पाकबाड़ा के रास्ते अमरोहा जनपद को रवाना हुई। इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुरादाबाद महानगर में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यात्रा के दौरान हाथ हिलाकर मुरादाबाद महानगर वासियों का भव्य स्वागत करने के लिए आभार जताया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुरादाबाद पहुंचने पर कहा कि वो अपनी ससुराल में आकर बहुत खुश हैं और पहली बार हुआ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके ससुराल वाले उनके साथ आए हैं। प्रियंका गांधी ने पेपर लीक मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यूपी में पेपर लीक का सिलसिला जारी है। मुरादाबाद के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी के कैंप कार्यालय पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत हुआ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए और इस दौरान पूर्व महानगर अध्यक्ष और पूर्व महापौर प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी भी स्वागत कार्यक्रम में मौजूद रहे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सबका संबोधन किया। युवाओं को संबोधित करते हुए और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसते हुए उन्होंने युवाओं का आह्वान किया।
उधर देखने को कहेगा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेगा, मगर ध्यान भटकाएगा आपका। उसके बाद पीछे से अदानी जी आएंगे, जेब काट जाएंगे, और दूसरी तरफ तीसरी साइड अमित शाह जी चुप ऐसे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि अगर किसी ने कुछ किया तो मैं दिखाता हूं। ये इनका सिस्टम है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 50% पिछड़े हैं। इस देश में माइनॉरिटी की कितनी आबादी है? 15% माइनॉरिटी है। इस देश में दलित कितने? दलित भाई 8% नहीं 15%, और आदिवासी कितने? 8%। जोड़ के बताओ मुझे, 50 और 15 कितना हुआ? 65। 65 और 15 80। 80 और 8 81। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है, 90% हिंदुस्तान की कंपनी का मालिक नहीं बनने चाहते। मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो, कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, भैया ठीक है, 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। फिर सारे इस सरकार ने दिए अदानी जी को। तो आपको जागरूक होना है, आपको यह सवाल पूछना है, हर रोज सुबह ये पूछना है कि 90% आबादी को इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, कितना धन 90% के हाथों में है। ये सवाल आपको पूछना है, और कोई सवाल ही नहीं है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर आपके साथ चला, 4000 किलोमीटर। उसमें यात्रा से एक नारा निकला, यात्रा से निकला, मैंने नहीं बोला, यात्रा से निकलता है, नारा निकलता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी राहुल गांधी का जोरदार स्वागत करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत के बाद कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने भी राहुल गांधी की यात्रा का जोरदार स्वागत किया, जिसमें डॉक्टर एसटी हसन सांसद और विधायक कमाल अख्तर के समर्थन में काफी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डीपी यादव, महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी और पदाधिकारी मोहसिन खान, मोबीन खान, कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ईल सैफी, पार्षद नदीम, पार्षद शकील अहमद, शकील सरवन, हाशमी शाहिद, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं ने सिटी चैनल के माध्यम से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल बनाई और कहा कि आने वाले समय में राहुल गांधी के संदेश को मुरादाबाद के जन जन तक पहुंचाया जाएगा और कामयाबी का रास्ता ये संदेश साबित होगा। जितने भी वर्ग के समाज के लोग हैं, हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, छात्र छात्रा हो, अधिवक्ता भाई हो, व्यापारी भाई, ये सब लोग परेशान हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे युवाओं की धड़कन, हमारे सम्राट, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, दीदी श्रीमती प्रियंका जी के नेतृत्व में, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे मीम साहब
जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और पूर्व में सांसद भी रहे हैं। वेलकम के लिए हमने आज इसकी व्यवस्था की थी, उनका स्वागत समारोह था और बहुत बड़ा हुजूम था, ये काफ़ी पब्लिक थी, स्वागत हुआ और राहुल गांधी जी का बहुत बढ़िया से वेलकम किया। और राहुल गांधी जी आने वाले टाइम में अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी रैली से ही लगता है इंडिया गठबंधन जो हाईकमान का फैसला होगा उसी के साथ दोनों पार्टी मिलकर चलेंगी और जो भी कैंडिडेट उतारेंगे उसको मिलकर जिताएंगे। ये कहना चाहते हैं साहब, राहुल गांधी जी आज हमारे मुरादाबाद में आए और बहुत बहुत स्वागत किया हमने उनका और बहुत अच्छा लगा। प्रियंका जी भी आई, राहुल गांधी जी भी आए और नेता भी थे और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी होंगे और बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, सीट इंशाल्लाह जीतेंगे। जब इंडिया गठबंधन है तो जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम जिताएंगे, दिलो जान से जिताएंगे और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़े जिताएंगे। ठीक। आज राहुल गांधी जी की और माननीय प्रियंका गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ मुरादाबाद आगमन पर आई थी। इसमें पूरी समाजवादी पार्टी की टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपना सहयोग दिया है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी, सभी लोग बहुत बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया है। बहुत अच्छी यहाँ से संदेश गया है और इंशाल्लाह ताला गठबंधन का ही टाइम है आने वाला। 2024 में कैसा रिजल्ट रहेगा आज का? 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, पूर्ण बहुमत से इंशाल्लाह ताला गठबंधन की सीटें आएंगी और परचम लहराएगा यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मुरादाबाद आगमन पर भारत जोड़ो यात्रा का माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी मुरादाबाद में आगमन हुआ है। सभी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जोरदार उनका दिली इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी गठबंधन की यहाँ से मुरादाबाद से सीट दोबारा जीत के पार्लियामेंट में भेजेंगे हम। ये भारत जोड़ो यात्रा की हम लोगों ने सबने मिलकर यात्रा को सफल करने की कोशिश की है। और हम लोग सब सारे के सारे साथी जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं और हमारे जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष गुम्मट जी, उन्होंने भी हमारा भरपूर साथ दिया है। हम लोगों का, हमारी जनता ने हमारा बहुत साथ दिया है। हमारी भारत जोड़ो यात्रा बहुत सही ढंग से चल रही है और अच्छे मतों से कामयाबी पाएंगे और आने वाले टाइम में 400 पार की सीढ़ी हमारी होगी, ताकि किसी की नहीं होगी। ये हमारा एक ऐसा संदेश गया है, ऐसा संदेश गया है कि आज जो आवाम हालत देखा हुआ था और जो अपने आप को मायूस समझ रहा था, तो आज इसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हुई है और आने वाला चुनाव जो है 2024 का, उसमें इंशाल्लाह गठबंधन, हमारा इंडिया गठबंधन हमारा कामयाबी होगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा